और वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों में से 2 राज्यों उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और यहां पर अब 10 मार्च का इंतजार किया जा रहा है, जिस दिन मतगणना होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी है और यहां पर जोरदार प्रचार भी जारी है। पंजाब और मणिपुर में भी चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। वहीं विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दबियारपुर औरैया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनवाई और समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने मतदाताओं से तीसरे चरण के चुनाव में वोटरों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि जनता 10 मार्च को बीजेपी सरकार बना दे तो 20 तारीख को आपके घर पर गैस का सिलेंडर पहुंच जाएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज और फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि आज यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था के कारण पलायन नहीं होता है। आज यूपी प्रगति के पक्ष पर अग्रसर है, देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं कासगंज के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के सीरसागंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने वहां पर कहा कि सैफई खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा यादव खड़ा हो। वहीं पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जिस दिन बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्ते को समझ लिया, हमने तभी उन्हें हटा दिया। साथ ही राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। अगर आप झूठे वादे सुनना चाहते हैं तो मोदी जी, बादल जी और केजरीवाल जी को सुने। मुझे सिर्फ सच बोलना ही सिखाया गया है। तो जब 2 चरण के चुनाव समाप्त हुए, आप लोगों को जानना है 2 चरण के चुनाव में क्या होने वाला है। जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ और भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। मित्रों, तेजी के साथ राशन की हर महीने 2 बार राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। और यही नहीं, भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 7,000 से अधिक गरीबों को एक आवास इस जनपद में मिला है। नौजवानों को टैबलेट में स्मार्टफोन दिया जा रहा है। जब हम टैबलेट में स्मार्टफोन देने का कार्य करते हैं तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को शिकायत करती है। हमने तय किया है, वर्तमान में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं और सरकार बनेगी अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का कार्य सरकार करेगी। तो अब चुनावी प्रक्रिया जोरों शोरों से है और चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों पर नजर आता हुआ दिख रहा है। देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह हो या फिर बीजेपी के और स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हर कोई जमीनी स्तर पर उतर करके जनता को साधने की कवायद में जुटा है। जनता को साधते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे पंजाब हो या फिर बात उत्तर प्रदेश की करें, हर जगह पर जहां जहां चुनाव होने हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में इनका आवागमन लगातार जारी है। बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनवाते नजर आ रही है तो बाकी विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधते। और इसी विषय पर ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ पंजाब के चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रदीप सिंह आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रुक करेंगे पंजाब का और जानेंगे कि ईशा ठाकुर, आप बताएं, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, किसकी पैठ ज्यादा जमती नजर आ रही है इस वक्त?
जी देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें, भले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त पंजाब में मौजूद हो, जनसभा को संबोधित कर रही हो, लेकिन जो कांग्रेस की अंतरकला है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसी का ही नुकसान होता नजर यहां पर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस की अगर 117 विधानसभा सीटों की बात करें, जहां जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त चुनाव मैदान में हैं, उनके खिलाफ ही आजाद उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस नेता ही चुनाव मैदान में इस वक्त हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी कहीं ना कहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज उन्होंने बात दोहराई है, वही बात कल प्रियंका गांधी ने भी कही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4.5 साल का जो काम काज उनका है वो दिल्ली सरकार ने चलाया है और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं चला रही थी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसका पलटवार कहीं ना कहीं किया है। उनका कहना है, अगर हम खासतौर से पंजाब की बात करें, एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है और बॉर्डर पार से लगातार हथियार यहाँ पर दूसरे राज्यों की तरफ सप्लाई होते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां तीव्र हैं। तो ऐसे में यहां पर यह देखना होगा कि बीजेपी जिस तरीके से पहली बार 73 सीटों पर लड़ने जा रही है, तो बीजेपी किस तरीके से चुनावी समीकरण को बदलती है। और यहां पर आज देखिए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त चुनाव मैदान में हैं। अगर हम बात कर लीजिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी तरफ से मोड़ मंडी में इस वक्त चुनावी जनसभा को संबोधित किया जा रहा है और उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस पे निशाना साधा है कि परिवारवाद को कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ावा देती है और परिवारवाद के चलते ही परिवार वालों को ही इसका फायदा होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जालंधर में रैली की और 1984 के दंगों का उन्होंने एक बार जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो कि 1984 में सिख दंगे हुए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं पीड़ितों को अगर किसी ने इंसाफ दिलाया है वो एनडीए है। और एक बात का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने यहां पर जो गांधी परिवार की 1984 के सिख दंगों के बाद छवि धूमिल हुई थी, उसे सुधारने का काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह कहकर गद्दी से हटा दिया गया कि उन्होंने कोई कामकाज नहीं किया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 1984 के सिख दंगों का जिक्र किया है, तो ऐसे में यह देखना होगा कि जो सिख समुदाय है इस पूरे मामले को किस तरीके से लेती है। और कहीं ना कहीं इस बार नजर टिकी है बीजेपी पर। इस वक्त मैं देखिए चंडीगढ़ में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देखिए, बीजेपी के इस दफ्तर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की रौनक यहाँ पर है। हालांकि जो नतीजे हैं वो 10 मार्च को यहाँ पर आने हैं और बीजेपी के दफ्तर में आप चहलकदमी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 20 फरवरी को मतदान होना है, 10 मार्च को नतीजे आने हैं। और लेकिन जिस तरीके से यहाँ की सजावट है उसको देख के लगता है कि जो बीजेपी है अपनी पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर बीजेपी का लक्ष्य 2022 ही नहीं बल्कि 2027 भी है, ताकि सत्ता में पूर्ण बहुमत से वो काबिज हो सके। हालांकि इस बार की अगर बात करें, पंजाब लोक कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ, लेकिन यहाँ पर ये दिलचस्प बिल्कुल ईशा, यहाँ पर पंजाब की राजनीति काफी ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, पूर्णतः दमखम दिखाते नजर आए। आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार उत्तर प्रदेश का भी हाल जान लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। प्रदीप, क्या स्थिति, क्या चहल पहल इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का रास्ता बताते हैं दिल्ली तक जाती है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में किसकी पैठ, 2 चरणों में चुनाव वहां हो चुके हैं, तो क्या कुछ हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको? देखिए सीमा, अगर बात करें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो 2 चरणों के चुनाव बीते हैं उसके बाद स्थितियां कुछ स्पष्ट हुई हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखें तो अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये फायर ब्रांड जितने भी फायर ब्रिगेड नेता हैं, जो टॉप के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शुरू से ही जमीनी स्तर पर लगे हुए थे और आज भी कहीं ना कहीं उनकी सभाएं हो रही है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो 2 चरण है, पहले चरण में तो कांटे का मुकाबला रहा, लेकिन जो दूसरा चरण बीता है उस चरण में बीजेपी ने लीड हासिल की है। और अगर हम देखें तो ब्रज क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है बढ़त बनी रहेगी और पूर्वांचल में भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं से तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। ये जो कैंपेनिंग हो रही है, जो स्टार प्रचारक जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, दिन रात डोर टू डोर जो है लोगों के पास जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धि को बता रहे हैं, इसका जो है सीधा असर हुआ है। और सीमा, एक चीज़ और है, जो जनता है, आम जनता है, जो गाँव है, गांव के जो वोटर हैं
उनको स्पष्ट रूप से ये काम दिखता है, क्योंकि देखिए गांव में ग्राउंड जीरो पे काम हुआ है। शौचालय हर एक व्यक्ति को मिला है। अगर हम देखें तो दोनों समय राशन जो है हर एक व्यक्ति के परिवार में हर एक यूनिट को मिल रहा है। और अगर हम देखें तो जो भी योजनाएं हैं सरकार की वो जमीनी स्तर पर उतरती हुई नजर आई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बढ़त में आती हुई दिखाई दे रही है। सीमा, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया प्रदीप, किस तरीके से स्टार प्रचारक जो है बीजेपी के वो जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और जमीनी स्तर पर उतर के उनके द्वारा पूरा दमखम उनका देखा जा रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े थे, जिन्होंने बताया किस तरह की स्थिति पंजाब में इस वक्त चुनाव को लेकर के है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में किस तरह की चहलकदमी देखी जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।